जीरोधा में कैसे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन पर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, दोनों चीज मैं आज आपको इस वीडियो में एक लाइव एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और उसी पोजीशन पर बाद में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग जिसको नहीं पता उसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। तो जैसे हम स्टॉक बाय करके पैसा कमाते हैं इंट्राडे में, ठीक उसी तरीके से हम शॉर्ट को सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं भी है, उसमें भी आप सेल करके पैसा कमा सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक की प्राइस नीचे गिर सकती है, तो आप उसको इस प्राइस पॉइंट पर सेल कर दीजिए और जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है, वो जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, आप इसको डिलीवरी में नहीं कर सकते। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। मान लेते हैं ये जो हिंद जिंक का जो स्टॉक है उसको मुझे शॉर्ट सेल करना है। तो शॉर्ट सेल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सेल पे क्लिक। अब ये स्टॉक मेरे पास पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूं। क्वांटिटी आपको सबसे पहले लगा लेनी है। मैं एग्जांपल के लिए 5 क्वांटिटी लगा लेता हूं। अब 5 क्वांटिटी मैंने लगा ली। मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर आप इधर से चूज कर सकते हो और आपको इंट्राडे सबसे पहले इधर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इंट्राडे सेलेक्ट करोगे, आपको नीचे एक चीज नोटिस करने के लिए मिलेगी कि भले ही मैंने इधर 5 क्वांटिटी डाल के रखी है, पर मुझे मार्जिन लग रहा है एक ही शेयर का। तो जब भी आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अप टू 5x का लीवरेज मिल जाता है। मतलब क्या, मतलब एक शेयर के प्राइस में आप 5 शेयर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 5x का ही लीवरेज मिले। किसी में 3x मिलता है, किसी में 2x मिलता है, किसी में 4x मिलता है। तो अलग अलग स्टॉक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, पर आप ऐसे पकड़कर चल सकते हो कि एक स्टॉक के प्राइस में आप एक से ज्यादा स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। कैसे? वो बाकी का जो बचा हुआ पैसा होता है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। फिर चाहे आप बाय करो चाहे आप सेल करो। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इसको शॉर्ट सेल करूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि इसकी प्राइस नीचे गिरे। 634.70 पे मैं इसको अगर सेल करूंगा और इसकी प्राइस अगर अगले 10-15 मिनट में 630 रुपीज पे चले जाती है, तो लगभग 4.70 यानी कि 4 रुपए 70 पैसे का मुझे प्रॉफिट होगा पर शेयर। तो इसी हिसाब से शॉर्ट सेलिंग काम करती है दोस्तों। अब आपको इधर मार्जिन दिख गई। आपको अगर चार्जेस कितने लगेंगे वो देखना है, इस पे क्लिक करिए। ये जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के चार्जेस है, ट्रेड जब एग्जिट करेंगे तब अलग से चार्जेस लगते। तो बहुत सिंपल है, हम इसको राइट स्वाइप कर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसको क्लोज करेंगे और चलेंगे और सीधा आ जाना है आपको अपने पोजीशंस वाले सेक्शन में, जो कि आपको पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। अब इधर हमने जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि MIS लिखा हुआ है। तो जो भी इंट्राडे पोजीशन आप लेते हो उसके सामने MIS लिखा हुआ होता है, और ये जो -5 आपको दिख रहा है ये आपकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। तो अगर आपको इधर प्लस दिखता है या ग्रीन में दिखता है, इसका मतलब आपने उसे खरीदा है। अब ये जितना नीचे गिरेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा, अगर इसकी स्टॉक की प्राइस ऊपर बढ़ेगी तो मुझे लॉस होगा। तो अब ज्यादा लॉस ना हो इसलिए हम इस पे अभी स्टॉप लॉस लगाएंगे। अभी कैसे लगाएंगे स्टॉप लॉस? बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो एग्जिट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इंट्राडे ही सेलेक्ट करना है। आपको ये जो स्टॉप लॉस का बटन है इसको कर लेना है ऑन। अभी जैसे ही इसको आप ऑन करते हो, आपके सामने दो चीजें आ जाती है, एक है ट्रिगर और एक है ये मार्केट वाली। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए, काफी लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो ट्रिगर प्राइस इधर लिखा हुआ है ये आपका वो प्राइस है, जब भी ये प्राइस मार्केट में आएगा तब आपका ऑर्डर जो है वो वैलिड हो जाएगा और एक्सचेंज को भेजा जाएगा। मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा स्टॉप लॉस का प्राइस है अगर 636 रुपीज, तो जब 636 रुपीज का प्राइस मार्केट में आ जाएगा तब मेरा ये ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा। तब तक ये ऑर्डर जो है वो जीरोधा के पास ही पड़ा रहता है और एक्सचेंज उसको कौन से प्राइस पर एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप उसको इधर मार्केट पर सेट करते हो तो मार्केट में जो भी भाव चल रहा होगा तब एग्जैक्टली 636 पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है। जो भी मार्केट प्राइस तब चल रही होगी जब ये प्राइस हिट होगा तब। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा और सेम चीज अगर मैं इधर डालता हूं 636 रुपीज, इसका मतलब क्या होगा कि जब 636 रुपीज का प्राइस मार्केट में आएगा तब मेरा ये ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा और एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करेगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे, जो कि आपको लिमिट सेक्शन के अंदर डालनी है। अब आपको ध्यान रखना है, जब आप शॉर्ट सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आप ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से कम रख सकते हो या तो दोनों प्राइस आप सेम रख सकते हो। आप ट्रिगर प्राइस को कभी भी लिमिट प्राइस से ऊपर का नहीं रख सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट सेलिंग का जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तब की मैं बात बोल रहा हूं। तो मोस्टली अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो दोनों चीजें आप सेम रखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी इधर ये जो चार्जेस है ये चार्जेस आपको दिखाई जा रहे हैं क्योंकि ये ट्रेड एग्जिट करना है। और अगर आप ध्यान दोगे तो इसका कलर ब्लू है और जीरोधा में ब्लू कलर कब होता है, जब आप कोई भी शेयर बाय करते हो। तो जब आप कोई भी
भी सेल साइड का ट्रेड यानी कि शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड एग्जिट करना चाहते हो तो आपको उस ट्रेड को बाय करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई भी शेयर बाय करते हैं तो उसको एग्जिट करने के लिए हमें उसे बेचना पड़ता है। तो इसी का ठीक उल्टा, जब हम पहले किसी शेयर को सेल कर चुके हैं, अब उस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए हमें उसे बाय करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है। अब मैं ये बटन को जो पकड़ के वो राइट खींच दूंगा और मेरी ये ऑर्डर प्लेस हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने लगाया है इधर स्टॉप लॉस और उसका ट्रिगर जब तक हिट नहीं होता तब तक ये ऑर्डर हमारी पेंडिंग में रहेगी। आपको आना है ऑर्डर्स में आना है ओपन वाले सेक्शन में। अब इधर आप देख सकते हो आपकी जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर है वो इधर लगा हुआ है, एसएल इधर लिखा भी हुआ है, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और मॉडिफाई में जाओगे तो आपको एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद भी चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपको अभी 636 नहीं 635 रुपीज़ पे लगाना है, तो आप दोनों जगह पर चेंजेस कर दीजिए और इसको राइट स्वाइप कर दीजिए, तो उस हिसाब से मॉडिफाई भी हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मार्केट के एंड ऑफ द डे में ये ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा और कैंसिल ऑर्डर के कोई चार्जेस नहीं होते। पर अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर आपको इसके चार्जेस लगेंगे। एक और चीज, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके इसको कैंसिल भी कर सकते हो। पर मान लेते हैं आपको ये जो ऑर्डर है इसमें स्टॉप लॉस नहीं बल्कि आपका प्रॉफिट हिट हो जाता है, तो आप क्या करोगे? इस पर्टिकुलर ट्रेड को तो एग्जिट कर दोगे अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैंने इसको एग्जिट कर दिया, पर अगर मैं इस ऑर्डर वाले सेक्शन में जाऊं और ओपन वाले सेक्शन में जाऊं तो अभी भी मेरा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग है। तो इन केस अगर मेरा ये ट्रिगर हिट हो जाता है तो मैंने तो क्या इधर लगा के रखा है कि भाई जब ये ट्रिगर हिट हो जाए तो मेरा एक बाय का ऑर्डर इधर लगा हुआ है। तो ऐसे केस में होता क्या है ना, अगर आप ये ऑर्डर कैंसिल करना भूल जाते हो तो उस केस में आपका एक बाय साइड का अलग सा ट्रेड जो है वो चालू हो जाएगा। और ये होता है, काफी लोग अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाते हैं पर ट्रेड एग्जिट कर देते हैं मैन्युअली, और उस केस में उनका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो पेंडिंग रह जाता है और एक नया ट्रेड शुरू हो जाता है। और जब अगर आपका नया ट्रेड शुरू हो गया और मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई तो फिर आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए हमेशा आपको कोई भी ओपन ऑर्डर आपने लगाई है, क्योंकि हमने ट्रेड पहले लिया था उसके बाद स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो भी आपको मैन्युअली यहाँ पर क्लिक करके यस पर क्लिक करके इसको कैंसिल करना होता है। अगर आप इसको भूल जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको लॉस होगा, और उससे अगर आपको बचना है तो आपको ये जो कुछ रूल्स है, कुछ आदतें हैं जो आपको लगानी पड़ेगी। बाकी एक और चीज है, अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना अपनी पोजीशन को 3:15 से पहले खुद से एग्जिट कर देना। अगर आप 3:15 तक अपने पोजीशन को खुद से एग्जिट नहीं करोगे तो इंट्राडे ट्रेड होने के कारण वो 3:15 के बाद ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ जो है उसका शुरू हो जाता है। और उस केस में क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि मेरी ये जो पोजीशन है इसमें ना मेरा स्टॉप लॉस आया ना टारगेट आया और मैं होल्ड करके बैठा हूं, अब मेरा टाइम के पास ध्यान नहीं है और बज गए अभी जैसे 3:08 हो रहे हैं और 10 मिनट हो जाते हैं और मैं भूल जाता हूं कि मेरा ये जो पोजीशन था वो वैसा ही था, तो होगा क्या ना 3:15 के बाद 0 था, आपका ये जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। फर्क नहीं पड़ता है आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो या आपका ट्रेड लॉस में हो, वो ट्रेड एग्जिट कर देगा क्योंकि ये इंट्राडे का एक रूल है। और उस केस में आपसे 50 रुपीज प्लस जीएसटी की पेनल्टी भी चार्ज की जाती है। अगर आपको इससे बचना है तो 3:15 के पहले आपको जो भी इंट्राडे ट्रेड्स है वो सारे बंद करने पड़ेंगे। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।